हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 164 है। आप पार्ट नंबर 163 नहीं देखे हैं, आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित शब्द यानी संख्या दिए, जो 110 है ना, आपको 10 ले समय है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 132 जो है ना, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो संख्या है वो संबंधित होगा। ठीक तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि इसमें कर क्या रहा है। ठीक तो इसमें क्या कर रहा है, यानी इसमें कर रहा है कि 100 यानी कितना दे 110 में से क्या करना है, 100 को घटा लेंगे। तो देखिए 100 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 0 हो गया, यानी 10 बचेगा। कितना बचेगा, 10 बचेगा। उसी प्रकार से 132 दिया, और जब 132 में से हम क्या करेंगे, यानी 100 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 32 बचेगा। लेकिन देखिए 32 भी आपका किसी ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया है। ठीक नहीं दिया है, यानी इसका मतलब किस तरह से फॉलो नहीं करेगा। तो इसमें करना क्या होगा, हमको थोड़ा सा इसमें ध्यान लगाना होगा, यानी थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। इसमें देखिए इसमें करना क्या है हमको, देखिए 110 दिया है ना, तो 110 को क्या करते हैं, 10 ले भाग कर देते हैं। कितने से, 11 से भाग करते हैं। कितने से, 11 से, यानी 11 से भाग करेंगे तो कितने मर्त में कट गया, 10 मर्त में कट गया। तो देखिए 10 हो गया। यानी इसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए, एक बार ध्यान से नीचे कर लेते हैं। कितने थे, 110 में से क्या करते हैं, 11 को भाग करते हैं। तो जब 11 को भाग करेंगे तो कितना आ गया, 10 आ गया। देखिए वही आपको 10 दिया है। उसी प्रकार से 132 लिखा है। ठीक कितना लिखा है, 132। तो 132 में क्या करेंगे, 11 से भाग करेंगे। तो जब 11 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 एक मर्त में गया, 11 दूनी के 22 हो गया। कितना हो गया, 12 मर्त में कट गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। देखिए 110 जो है ना, वो आपको 10 ले समझ था। ठीक उसी प्रकार से 132 किससे समझ होगा, 12 से। तो 12 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको क्या दिया, हार दिया। ठीक हार आपको आभूषण से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना, लेकिन लेखनी जो है ना, लेखनी आपको इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा शब्द जो आपको बाहर आ जाएगा। ठीक देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह के प्रश्न में आप वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 10 प्रश्न में से आप कितने सही किए हैं हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हार से किस प्रकार से समझ है, आभूषण से समझ है। यानी हार एक प्रकार का क्या हो गया, आभूषण हो गया। हार का लिख देते हैं, हार एक प्रकार का। ठीक यहाँ पर क्या लिखते हैं, हार जो है ना, हार एक प्रकार का। तो यहाँ पर लिखते हैं, देखिए एक प्रकार का लिख देते हैं। ठीक क्या करें, एक प्रकार का। ठीक एक प्रकार का एक प्रकार का क्या हो गया, आभूषण हो गया। यानी हार जो है एक प्रकार का आभूषण है। ठीक उसी प्रकार से लेखनी जो आपको किससे समझ होगा, लेखनी। लेखनी मतलब क्या होगा, लेखनी मतलब आपको पेन होता है। क्या होता है, पेन होता है। क्या, लेखनी मतलब पेन हो गया। ठीक तो पेन से किससे समझ होगा, तो पेन एक आइटम का प्रकार है। पेन एक आइटम का क्या है, प्रकार है। तो स्टेशनरी का, किसका, स्टेशनरी का। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, स्टेशनरी। ठीक नरी हो गया। ठीक स्टेशनरी का प्रकार है। क्या, स्टेशनरी का प्रकार है। देखिए स्टेशनरी का यानी इसका क्या लिख देते हैं, आइटम का प्रकार है। ठीक आइटम हो गया, आइटम का प्रकार है, यानी प्रकार है। देखिए जिस प्रकार से हार है ना, हार आभूषण का एक क्या आ गया, हार जो है एक प्रकार का आभूषण है। उसी प्रकार से लेखनी, लेखनी मतलब पेन। पेन क्या होगा, स्टेशनरी। यानी स्टेशनरी का एक आइटम का प्रकार है, यानी स्टेशनरी का प्रकार है। किसका, स्टेशनरी एक आइटम का प्रकार है। तो आपको क्या हो जाएगा, स्टेशनरी। तो स्टेशनरी देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। देखिए यहाँ पर नीचे एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में पूछ रहा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो संख्या है वो बाहर आ जाएगा। ठीक तो देखिए यहाँ पर से आप ध्यान से देखेंगे कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, तो श्रृंखला में क्या हो रहा है, 0 से 2 हो रहा है। क्या हो रहा है, 0 से 2 हो रहा है। क्या लिख रहा है, यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक देखिए 0 लिख रहा है, 0 से क्या लिख रहा है, 2 लिख रहा है, 2 से क्या लिख रहा है, 6 लिख रहा है, 6 से क्या लिख रहा है, 12 लिख रहा है, 12 से क्या लिख रहा है,
20 लिख रहा है, 20 ले क्या लिख रहा है, 30 लिख रहा है, 30 ले क्या लिख रहा है, 42 लिख रहा है, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। इन्हीं की जगह पर आपको बताना है कि कौन सा संख्या आपको बाहर आ जाएगा। ठीक, तो देखिए अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे इसमें करना क्या होगा। देखिए 0 से क्या लिख रहा है, 0 से आपको क्या लिख रहा है, 2 लिख रहा है, तो 0 में क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 2 से क्या लिख रहा है, 6 लिख रहा है, तो 2 में क्या करेंगे, 4 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 6 से क्या लिख रहे हैं, 12, तो 12 में यानी 6 में क्या करेंगे, 6 को जोड़ देंगे तो 12 आ जाएगा। और 12 से क्या है, लिखा है 20 लिखा है, तो 12 में क्या करेंगे, 8 को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और 20 में 10 को जोड़ेंगे तो कितना आता है, 30 आता है। ठीक, कितना आता है, 30 आता है। तो इसमें क्या करेंगे, 10 को जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, 10 को। और 30 ले क्या लिख रहे हैं, 42 लिख रहे हैं, तो इसमें कितना जोड़ रहा है, इसमें 12 जोड़ रहा है। और 12 से क्या करेंगे, अगला संख्या जोड़ने के लिए तो 14 को क्या रखेंगे, 14 को। जब इसमें 14 को जोड़ लेंगे तो कितना होगा, 4 2 6 हो गया, यानी 5 1 4 1 5 हो गया, कितना हो गया, 56 हो गया। तो यहाँ पर कितना बाहर आ जाएगा, 56 हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो गया, 56 हो गया। तो 56 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर समूह चुनिए। देखिए यहाँ पर कहते विषम अक्षर दिया है, यहाँ पर 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा 3 एक समान है, एक आपको विषम यानी अलग है। ठीक, वही ऑप्शन को बताना है कि कौन सा ऑप्शन अलग दिख रहा है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको जो दिया है उसको ध्यान से देखेंगे। इसमें क्या दिया है, इसमें देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया, ECA। ECA किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए तो ई कितने पाता है, ई से क्या लिख रहा है, सी लिख रहा है। ठीक, ई से सी लिख रहा है, इस प्रकार से समझिए। ठीक, ई से क्या लिख रहा है, सी लिख रहा है, तो ई में क्या करेंगे, ई में आपको 2 माइनस कर लेंगे, ई में 2 माइनस करेंगे तो सी आ जाएगा। और सी से क्या लिख रहा है, ए लिख रहा है, सी में भी -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पर बी को देखिए, दूसरा को देखिए, दूसरा क्या लिख रहा है, क्यू से क्या लिख रहा है, ओ लिख रहा है, क्यू से ओ लिख रहा है, इसमें क्या कर रहा है, -2 कर रहा है। और आपको ओ से क्या लिख रहा है, एम लिख रहा है, ओ से एम लिख रहा है, तो इसमें क्या कर रहा है, इसमें भी -2 करेंगे। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर तीसरा में दिए, तीसरा में क्या दिए, जी दिया है, GIK। ठीक, जी हो गया और यहाँ पर IK हो गया। तो यहाँ पर करना क्या है, जी से क्या लिख रहा है, आई लिख रहे हैं, तो जी हो गया। तो GHI इसमें क्या किया है, इसमें आपको +2 किया है। ठीक, उसी प्रकार से आई से के लिख रहा है, तो IJK यानी इसमें भी आपको क्या किया है, +2 किया है। उसी प्रकार से देखिए अगर डी में देखेंगे, ठीक, डी में क्या लिख रहा है, भी लिख रहा है, भी से क्या लिख रहा है, टी लिख रहा है, और टी से क्या लिख रहा है, आर लिख रहा है, तो भी से टी लिख रहा है, तो भी हो गया, भी से टी लिख रहा है तो इसमें -2 कर रहा है। उसी प्रकार से टी से क्या करेंगे, आर लिख रहा है तो -2 किया है, देखिए -2 किया है। तो अब आपको ध्यान से देखना होगा कि विषम अक्षर यानी विषम अक्षर जो है ना वो कौन सा दिख रहा है। ठीक, विषम अक्षर कौन सा दिख रहा है, देखिए ऑप्शन ए में क्या किया है, -2 किया है, ऑप्शन बी में क्या किया है, -2 किया है, ऑप्शन सी में क्या किया है, +2 किया है, लेकिन ऑप्शन डी में क्या किया है, ऑप्शन डी में क्या किया है, -2 किया है। यानी क्या किया, देखिए ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, तीनों में क्या किया है, माइनस क्या किया है, माइनस आपको 2 कर रहा है। लेकिन तीसरा में देखिए, तीसरा में क्या दिए, +2 कर रहा है, तीसरा में दूसरा यानी +2 कर रहा है। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि ABD तीनों यानी आपको क्या होगा, तीनों आपको एक समान है, लेकिन आपको ऑप्शन डी आपको विषम हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्लस कर रहा है बाकी में माइनस कर रहा है। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देख नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख ज्ञात करें। देखिए नीचे आपको क्या दिया, फूल दिया है, पत्ती यानी फल दिया है और पत्ती दिया है। इन तीनों शब्द को किस प्रकार से आपस में संबंधित होगा कि कौन सा वेन डायग्राम भी बनेगा। ठीक, देखिए यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि इस तीनों को आपस में किस प्रकार से संबंधित है और वेन डायग्राम किस प्रकार से बन रहा है। देखिए फूल हो गया, फूल के अंदर में क्या आता है, फल आते हैं, नहीं आते हैं। और फूल के अंदर में पत्ती आती हैं, नहीं पत्ती आती हैं। उसी प्रकार से पत्ते के अंदर में फल आती हैं, नहीं आती हैं। और फल के अंदर में क्या, फूल आती है, नहीं आते हैं। ये किस प्रकार से होगा, ये आपस में तीनों में किस प्रकार से समझते हैं, तीनों आपस में किसी प्रकार से समझते नहीं है। देखिए ये आपको क्या हो जाएगा, ये आपको फूल हो गया, क्या हो गया, ये आपको फूल हो जाएगा। फूल के बाद में ये क्या हो जाएगा, फल हो गया, ये क्या हो गया, फल हो जाएगा। उसी प्रकार से ये आपको क्या हो जाएगा, पत्तियाँ हो गया, क्या हो जाएगा, यहाँ पर पत्तियाँ हो जाएगा। क्योंकि देखिए फूल अलग हो गया, पत्ती अलग हो गया और फल अलग हो गया, तीनों क्या अलग हो गया। तो तीनों का बनेगा अलग अलग वेन डायग्राम बनेगा। तो इस तरह का वेन डायग्राम देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है। ठीक, इस तरह का वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए आपका
सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि लुप्त अक्षर ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर आपको एक चित्र दिया है, ठीक। इन चित्र में आपको बताना है कि लुप्त अक्षर कहाँ पर दिया है। देखिए यहाँ पर दिया है, ठीक। इन्हीं के जगह पर आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से जो आपका दिया है ना लुप्त यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर 4 ऑप्शन में से कौन सा जो अक्षर है ना वो भरा जाएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इसमें ध्यान से देखने के बाद इसमें क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा है या तो इधर से ज्ञात करने का या तो इधर से। देखिए अगर इसमें बड़ी संख्या दिया रहता है तो मान लीजिए जिधर बड़ी संख्या दिएगा उधर आपको ज्ञात करना होता है, ठीक। लेकिन आपको क्या दिए, ये आपको अक्षर दे दिया है, क्या दिए, अक्षर दिया है। अक्षर को ध्यान से देखेंगे किस प्रकार से चल रहा है और किस प्रकार से होगा, ठीक। देखिए तो यहाँ पर क्या देखेंगे अक्षर को, तो अक्षर देखिए सी कितने पता है, 3 पद, तो 3 लिखा है। और एफ कितने पता है, एफ आपको कितने पता है, 6 पता, 6 लिख देंगे, ठीक। और आपको आई कितने पता है, 9 पता, 9 लिख लेंगे। देखिए इसमें क्या किए, 3 में क्या किया कि 3 जोड़ देंगे। देखिए तो इसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है, ठीक। देखिए 3 हो गया, 3 में क्या करेंगे, 3 को जोड़ लेंगे तो कितना आ गया, 6 आ गया। और 6 में क्या करेंगे, 3 को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 में 3 को जोड़ेंगे ना, 6 को क्या करेंगे, 3 को जोड़ेंगे, ठीक। 6 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ गया। देखिए 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, ठीक। उसी प्रकार से देखिए आर कितने पता है, 18 प, वो कितने पता है, 15 प। तो देखिए क्या करेंगे, 18 हो गया। और 18 में क्या करेंगे, 18 में क्या किए, 3 माइनस करेंगे तो कितना आ गया है, 15। तो क्या करेंगे, 15 में भी आपको -3 करेंगे ना, 15 में भी -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कितना आ गया, 12। देखिए तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो गया, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर 12 हो जाएगा। तो 12 हो गया, ठीक। तो 12 कितने पता है, 12 का मान एल होता है, ठीक। एल 12 पता है, एल हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए आपको यू कितने पता है, तो यू आपको कितने पता है, तो यू 21 पता है, कितने पर, 21 पर। और एक्स कितने पता है, 24 पता है। और एक कितने पता है, 1 पता है। लेकिन उसी प्रकार से तो ए होगा नहीं, क्योंकि 1 रखेंगे तो कम हो जाएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। कितना, 27। यानी इसका मतलब किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर क्या दे, 21 दिए, 21 में क्या करेंगे, 3 को जोड़ देंगे तो कितना आता है, 24 आ गया। और 24 में क्या करेंगे, 3 को जोड़ेंगे, ठीक। 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 27 हो गया। कितना आ गया, 27 आ गया। तो ए का मान 27 लिखेगा, ए का मान 1 नहीं लिखेगा, ठीक। ए का मान 27 लिखेगा, क्योंकि 3 आपको प्लस कर रहा है, इसमें क्या कर 3 प्लस कर रहा है। 21 हो गया, 24 हो गया और 27 हो गया। तो आपसे पूछा था कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा अक्षर आएगा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना आ गया, ए लग गया। कितना आ गया, ए लग गया। यानी एल देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि यदि यदि गुड बराबर क्या लिख रहा है, 41, तो बैड बराबर क्या लिखेगा, ठीक। यानी देखिए इसको आसान भाषा में समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक। देखिए इसमें दिया है कि गुड बराबर क्या लिख रहा है, 41, यानी गुड को 41 लिख रहा है। उसी प्रकार से BAD बैड को क्या लिखेगा, ठीक। तो देखिए गुड को 41 किस प्रकार से लिख रहा है, इसमें क्या लिखा है, जी लिखा है। क्या लिखा है, देखिए जी लिखा है, DGOO और डी दिया है, ठीक। गुड, तो जी कितने पता है, 7 पता है। ओ कितने पता है, 15 पर। फिर ओ कितने पता है, 15 पर। डी कितने पता है, 4 पर। इसको क्या लिख रहा है, 41 लिख रहा है। 41 किस प्रकार से लिख रहा है, तो देखिए इसको क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे। जब सबको जोड़ लेंगे तो कितना था, 15 दूने का 30 हो गया, 30 इधर हो गया, 7 4 11 इधर हो गया, तो कितना गया, 41 हो गया। कितना गया, 41। यानी इसको क्या किया, स्थानीय मान लिख कर जोड़ दिया है, वही आपको 41 आ गया। उसी प्रकार से बैड को भी स्थानीय मान लिख देंगे। देखिए बी हो गया, ए हो गया और डी हो गया, ठीक। तो BAD, तो बी कितने पता है, 2 पर। ए कितने पता है, 1 पर। और डी कितने पता है, 4 पर। इन क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे, तो जोड़ लेंगे तो कितना होगा, 4 3 कितना होगा, 7 हो गया। कितना हो गया, 7। तो बैड को क्या लिखेगा, 7 लिखेगा। तो 7 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि एम एन की बहन है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, डायग्राम बनाते हुए चलेंगे। इसमें क्या बोल रहे हैं, एम जो है ना, एम एन की बहन है। तो मान लीजिए एन यहाँ पर रख लेते हैं, एन एन की बहन कौन है, एन की बहन कौन है, एम है। यहाँ पर क्या रखेंगे, बहन हो गया, ठीक। क्या हो गया, बहन है, बहन हो गया। अब आगे देखिए एन जो है ना, एम एन की बहन है, तो एन की बहन कौन हो गया, एम हो गया। अब आगे दिया है आर एम की भांजी है। जो आर है ना, आर, तो मान लीजिए आर यहाँ पर रखते हैं, आर एम की भांजी है, तो एम की क्या रखेंगे, भांजी रख लेंगे। ये क्या हो गया,
भांजी हैं, तो भांजी हो गए। अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है तथा तथा आर तथा टी आर की माँ है। जो टी है ना, टी वो आर की माँ है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, टी को रख लेते हैं। टी जो है ना, टी वो आर की माँ है। तो आर की माँ कौन है, टी है। यहाँ पर क्या रखेंगे, माँ रख लेते हैं। ठीक, क्या हो गया, माँ हो गया। अब आगे दिया है कि एन का टी से क्या संबंध है। बोल रहा है कि एन को टी से क्या इस प्रकार से समझते हैं, टी को किस प्रकार से समझते हैं, एन टी पर क्यों किस प्रकार से समझते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से इसको प्रश्न को अच्छे तरीके से समझिएगा। इसमें देखिए, इसमें क्या दिए, एन जो है ना, एन एम की बहन है, तो एम की बहन हो गया। और आर क्या है, एम की भांजी है। तो जब आर एम की भांजी हो गया, आर की माँ ई हो गई, आर की माँ ई हो गई, तो इसमें करना क्या होगा। देखिए जब इसका भांजी हो गई, एम का भांजी है, तब एन के भी भांजी होगा। तो जब एन का भांजी होगा, ई आर की क्या हो जाएगा, ई आर को, यानी आर जो है ना, आर की माँ कौन है, टी है। तो आर की माँ कौन है, टी है। अब यहाँ पर देखिए, इसका भांजी हो गया। इसका मतलब क्योंकि एम की भांजी है, क्या है, एम की भी भांजी है। तो देखिए एम की जब भांजी लगेगी तो एन के भी भांजी लगेगी। तो जब एन के भांजी लगे, यानी इसका मतलब कि टी क्या हो जाएगा, और आर की माँ कौन हो गई, टी हो गई। तो इसका मतलब कि इसका बहन की यानी क्या होगा, बहन का बेटा, यानी बहन का बेटा क्या हो जाएगा, भांजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भांजा या भांजी हो जाएगी। लड़की है तो भांजी हो जाएगी। ये क्या हो गया, लड़की है। ये क्या हो गया, ये भी लड़की है। और आपको ये भी क्या करेंगे, इसको भी माइनस रखेंगे, किसका, यानी एम भी आपको माइनस हो गया, तो माइनस रखेंगे। देखिए माइनस किसका सपोर्ट किया है, यानी मेल को, और देखिए फीमेल को, और यहाँ पर मेल। तो आपको यही बताना है कि एन और टी से किस प्रकार से समझते हैं। देखिए एन क्या हो गया, बहन भी है और भाई भी है। देखिए किस प्रकार से, क्योंकि एन जो है ना, एन हमको पता नहीं चल रहा है कि एन आपको भाई है कि बहन है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाई भी हो जाएगा। ठीक, क्या हो गया, भाई भी मान लेते हैं या तो बहन भी मानते हैं। ठीक, क्या होता है, बहन भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों हो जाएगा, भाई या बहन दोनों हो जाएगा। क्योंकि इसका जो एन है ना, एन एल जो एन है ना, एन आपको पता नहीं चल रहा है कि यानी मेल है या फीमेल है। ठीक, पता नहीं चल रहा है, क्योंकि एन क्या है, एन एम की बहन है, क्या है, बहन है। तो बहन हो गया, इसका भाई भांजी कौन हो गया, आर हो गया, एन के भी भांजी हो जाएगा। और इसका माँ हो गया, तो टी क्या, टी का यानी बहन हो जाएगी, यानी जो टी है ना, टी वो एन की बहन हो जाएगी। एन की बहन होगी तभी तो आपको भांजी लगेगी यार। ठीक, तो आपको क्या हो जाएगा, भाई या बहन। तो टी को बताना था संबंधित। देखिए एन जो है ना, एन का टी से क्या संबंध है, तो एन टी से इसी प्रकार से संबंध है कि या तो भाई लगेगा या तो बहन लगेगी, या तो भाई या तो बहन। क्योंकि एन आपको पता नहीं चल रहा है, इसमें दिया नहीं है कि एम मेल है या फीमेल है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, भाई या बहन दोनों रख लेते हैं। इसमें अभी ऑप्शन में क्या दिया, भाई दिया है, यानी इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए प्रस्तुत वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक गर्म और बरसाती दिन का प्रतिनिधित्व करती हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर प्रश्न आपको दिया। ठीक, इसमें ए वेन डायग्राम दिए, क्या दिए, वेन आरेख दिए। इन्हीं को आपको समझना होगा और प्रश्न को पढ़ते हुए चलना है, और इसी को बताना है कि इसमें किस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक, ये किस प्रकार से बनता है आपको देखिए, इसमें ध्यान देखिए। सब लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। इस प्रकार का प्रश्न हमेशा आपको एग्जाम में दिया रहता है। देखिए यहाँ पर वेन आरेख का निम्नलिखित में से कौन सा, इसमें क्या पूछा है। देखिए सवाल आपको इसमें पूछा है कि गरम और क्या है, बरसाती दिन, क्या है, गरम और बरसाती दिन। देखिए आपसे पूछा है कि गर्म दिन भी होना चाहिए और बरसाती दिन भी होना चाहिए। क्या हो गया, गर्म भी होना चाहिए और बरसाती दिन होना चाहिए। यही आपको प्रस्तुत करना है कि कौन सा वेन डायग्राम इसमें किसमें दिया हुआ है। ठीक, देखिए कौन सा आपको क्या दिया है, यहाँ पर दिया है कौन सा आपको जो दिया है ना, संख्या कौन सा होगा। ठीक, देखिए तो आपको देखना होगा कि गरम कौन सा प्रस्तुत कर रहा है। तो गरम क्या है, गरम देखिए, गरम आपको ई वाला दिया है, कितना दिया, आया दिया है। ठीक है, आया दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे बरसाती दिन किसके दिया है। देखिए बरसाती दिन आपको किस में दिया है, तो बरसाती दिन वृत्त का दिया है। क्या दिया, वृत्त का बरसाती दिन दिया है। यानी इसका मतलब देखना है कि बरसाती भी होना चाहिए, बरसाती दिन भी होना चाहिए, और गर्म भी होना चाहिए। देखिए इसको हम सबूत, इसको क्या करते हैं, इसमें क्या दिए, गरम दिए, तो इसको हम गरम रख लेंगे, ये गरम हो गया। अब बरसाती आपको दिया। ठीक, देखिए तो बरसाती आपको दिया है, तो बरसाती दिन कौन सा हो गया, तो बरसाती दिन आपको ई वाला हो जाएगा, वृत्त वाला। ठीक, वृत्त वाला। तो आपको कौन सा इसमें संख्या दिख रहा है, इसमें कौन सा संख्या दिख रहा है जो कि बरसाती भी है, बरसाती दिन भी है और गर्म भी है। देखिए अगर इसको खाली 6 को रखेंगे तो 6 आपको किस में आ गया, बरसाती दिन में आ गया, तो गर्म में तो होगा नहीं। देखिए अगर अब यहाँ पर क्या रखेंगे,
3 को रखेंगे तो 3 रखेंगे तो 3 देखिए आपको बरसाती दिन दिख रहा है, लेकिन आपको क्या हो जाएगा, गर्म खत्म हो गया, क्या होगा, गर्म से नहीं दिया है, यानी इसका मतलब 3 भी नहीं होगा। 4 देखिए 4 भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, 5 को देखते हैं, देखिए 5 जो है ना, देखिए 5 जो है वो देखिए बरसाती दिन में भी है और आपको गर्म में भी है, क्या है, गर्म में भी है, यानी दोनों में दिख रहा है। आपसे सवाल वही पूछा था कि गर्म और बरसाती दिन का प्रतिनिधित्व कौन करता है, ठीक, तो कौन करता है, तो 5 करता है। 5 जो है ना, 5 वो बरसाती भी है, बरसाती दिन भी है और गर्म भी है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 5। तो 5 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कथन को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुने, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर एक कथन निष्कर्ष ले प्रश्न दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व किया जाता है। देखिए कथन क्या बोल रहा है, कथन बोल रहा है कि सभी शिक्षक लड़के हैं, तो मान लीजिए ये सभी शिक्षक हो गया, यहाँ पर क्या रखते हैं, शिक्षक हो गया, ये सभी शिक्षक है, ठीक। ये क्या हो गया, सभी शिक्षक क्या है, लड़के हैं। यहाँ पर दिया है कि सभी शिक्षक क्या है, लड़के हैं, इसको क्या लगता है, यानी लड़के रख लेते हैं, क्या रखते हैं, लड़के। ये सभी शिक्षक क्या है, लड़के हैं। अब आपसे क्या पूछा है, दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ लड़के छात्र हैं, कुछ जो लड़के हैं ना क्या है, छात्र हैं। यहाँ पर छात्र को रख लेते हैं, कुछ लड़के क्या हो गए, छात्र हैं, यहाँ पर छात्र हो गया। देखिए कथन के आधार पर डायग्राम बना दिए, अब निष्कर्ष के आधार पर क्या करते हैं, प्रश्न को यानी सोल्व किया जाता है। देखिए निष्कर्ष में क्या बोल रहा है, निष्कर्ष बोल रहा है कि कुछ छात्र लड़के हैं, जो कुछ छात्र है ना क्या है, लड़के हैं। देखिए छात्र ई दिख रहा है, ठीक, छात्र ई दिख रहा है और लड़का आपको ई दिख रहा है, कुछ लड़का छात्र दिख रहा है, ये सही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, पहला सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ शिक्षक छात्र हैं, बोल रहा है कि कुछ जो शिक्षक है ना वो क्या है, छात्र हैं। तो देखिए कुछ शिक्षक जो हैं वो छात्र हैं। देखिए शिक्षक आपको कौन सा ई वाला दिख रहा है, शिक्षक आपको ई वाला दिख रहा है। कुछ जो शिक्षक है ना, शिक्षक वो क्या है, छात्र हैं। देखिए छात्र में आपको समझ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि देखिए ये दोनों आपस में समझ नहीं दिख रहा है, यानी कुछ जो शिक्षक है ना वो छात्र नहीं है। ये क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि है, ये क्या बोल रहा है, यानी निष्कर्ष में बोल रहा है कि है, लेकिन हम डायग्राम में देख रहे हैं तो नहीं है, यानी इसका मतलब क्या बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है, क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। तो कौन सा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा, यानी सिर्फ निष्कर्ष 1 यानी सहमत है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।